हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कोरिलेशन के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो हम कोरिलेशन निकालने के दो मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं, उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जो हम तक वो वीडियोस ना देखी हो तो भाई वीडियो को पहली बार तो सीरीज में देखा करो, ताकि किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना बचे। आई बात समझ में? और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। आई बात समझ में? और कोई भी क्वेरी हो जो आप कमेंट बॉक्स में ना बता पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। आई बात समझ में? हम उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जहां पे हमें पढ़ना है कोरिलेशन निकालने का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना, फिर उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। तो आते हैं, हमने क्या देखा? स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। मतलब ये क्या मेथड होता है? मतलब ये एक और तरीका है हमारा क्या कोरिलेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि हम लोग डायरेक्ट रैंक कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक और मेथड आया है जो हमारे स्पेयरमैन्स ने दिया था, इसलिए इसके नाम पे हमने ये मेथड बना दिया है। अब इसमें है क्या वो समझते हैं। इन स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन वेरिएबल्स आर रैंक्ड, जहां पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक रैंक प्रोवाइड करते हैं, रैंक्ड, एंड द कैलकुलेशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स, नॉट द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन। मतलब हम कैलकुलेशन करते हैं वो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन के बेसिक पे नहीं करते, हम किसके बेसिक पे करते हैं? उनके रैंक्स के बेस पे। ठीक है, इसलिए इसका मेथड भी ऐसे ही बनाया हुआ है, स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। और यहां पे कहता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ताकि इससे क्या पता लगा सकते हैं इससे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का पता लग जाए। आई बात समझ में? अब देखते हैं यहां पे इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, एक मिनट, ये मिट गया है, n स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस में सिग्मा d का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर माइनस 1। तो देखो n तो आप लोगों को पता ही होगा, हमने अब तक जहां जहां n यूज किया उसका मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो बात है भैया इस d का मतलब क्या है? देखो r का मतलब है रैंक कोरिलेशन जो हमें निकालना है, ठीक है। d स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रैंक, यानी कि डिफरेंस ऑफ रैंक हम पहले निकालेंगे जिसको हम नाम देंगे d का। d का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रैंक, और उसके बाद हम निकालेंगे यहां पे, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ रैंक हमारा क्या हो गया? d, और d का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रैंक्स, और n हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मैं इन सारी बातों को डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम थ्योरी का पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, पर समझेंगे इसी वीडियो के आखिरी में। अब यहां पे देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन देख लेते हैं भाई। पहला क्या है? द डिफरेंस इन रैंक बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स विल हैव सम इक्वल्स टू 0। यानी कि इसको अगर ध्यान से समझो, ये बात ऑब्जर्व करने वाले कि जो डिफरेंस होगा ना किनके बीच का? रैंक के बीच का, बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स, जो भी दो वेरिएबल है उनका सम हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जो जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा समझाऊंगा कि कौन सी चीज क्या होती है? 0 होती है। दूसरा क्या होगा? स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन इज नॉन पैरामेट्रिक मीनिंग। तो ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक टर्म होती है, ठीक है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी अजम्पशन, किसी भी तरह की अजम्पशन के बेस पे नहीं होता है, ठीक है। अजम्पशन नहीं होती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तीसरा, द कार्ल पियर्सन, जो हमने क्या सीखा था? दूसरा मेथड क्या निकालने का? कोरिलेशन निकालने का। बिल्कुल हूबहू उसी की कॉपी है ये। देखो क्या लिखा हुआ है? द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग्स इज द सेम एज द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। यानी दूसरा मेथड सीखा, ये बिल्कुल उसी के जैसा एक और मेथड है, ठीक है। तो अब तक हम ऑलरेडी 3 मेथड कवर कर चुके हैं, जिसमें से पिछला हमारा क्या था? डायरेक्ट, ठीक है, कोरिलेशन निकालने का, डायरेक्ट रैंक कोरिलेशन। और ये हमारा एक और नया मेथड है जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो भाई ये तो हो गया इस वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो हम वो न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले जिसको यहां तक का जो भी उतारना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम करेंगे इसी वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल। चलो फिर अब हम देखते हैं एक और सवाल, जहां पे हम बात करेंगे स्पेयरमैन्स कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन के न्यूमेरिकल के ऊपर। तो फॉर्मूला तो ये सिंपल सा, r इक्वल्स टू 1 माइनस में 6 सिग्मा d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। और n तो हमारा क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी पता लग जाएगा कितनी ऑब्जर्वेशन है?
7 बच्चे हैं, 7 ऑब्जर्वेशन होगी, तो n के लिए तो आ गई 7, तो n तो मैं निकाल चुका। बस हमें एक चीज और चाहिए, वो क्या, वो निकालना है मुझे d का स्केयर। उसके बाद d निकालना पड़ेगा, और d क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। तो चलो वो निकालते हैं अब। तो पर देखो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब ये रैंक दे रखे उनकी बारी बारी। सेक्शन ए में ये है रैंक 4 5 7 1 3 2, एक मिनट आगे पीछे तो नहीं कर दिया, 4 5 7 1, ठीक है, फिर आएगा 3 2 और 6। तो ये हो गया हमारा, मैं इसे बोल सकता हूँ R1, रैंक 1 है, ठीक है। फिर क्या नहीं मिलेगा मुझे, रैंक 2। तो रैंक 2 क्या होगा हमारा, ये रैंक 1, फिर 3, फिर 2, फिर 7 1 3 2 के बाद 7 5 6 4, ठीक है। अब मुझे किस पे क्या निकालना है, फोकस करना है डी। तो जो हमारा डी होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। ये ध्यान रखना, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, वो भी किस चीज का, ठीक है, रैंक का। तो सीधा लिखूं ये कहने की बजाय R1 माइनस में R2, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों का अंतर निकालना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, R1 में से R2 माइनस कर दूंगा। तो 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3, 5 में 3 कितना आ जाएगा आंसर 2, 7 में से 2 क्या आंसर आएगा 5। उम्मीद है माइनस सबको करना आता ही होगा, ठीक है। 1 में 7 गया -6, 3 में से 5 गया -2, क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है। 2 में 6 गया -4, 6 में से 4 गया, आंसर आ रहा है 2। तो ये हमारे पास आ गया डी। डी क्या था, फॉर्मूला R1 माइनस में R2, ये उसकी वैल्यूज आ गई। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 1 में 7 गया -6, 3 में से 5 गया -2, 2 में 6 गए -4, 6 में 4 गए 2। तो ये डी आ गया। पर मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए, डी का स्केयर। तो मैं डी का स्केयर कर लेता हूं, पर उससे पहले एक बात समझाता हूं। जब मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक सिखाई थी इस मेथड की, तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि जो डिफरेंस होता है ना, उनका अगर आप सम करोगे तो वो हमेशा 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा रैंक का डिफरेंस, अगर आप इनका सम करोगे तो देखो ध्यान से, -2 से पहले +2 कट जाएगा, ठीक है। बाई क्या बच गया, 5 और 3 8, और -6 और -4, एक मिनट रुकना, -6 -2 -8 -8 -12, 12 आ रहा है, 3 और 2 6, 6 और 5 11, 11 2 13, ये कैसे आ गया 5, सब कुछ तो ठीक कर रखा है, 2 और 2 4, -4 गया, 5 और 3 8, 10 10 और 2 12, हाँ ठीक है। तो इनका सम कितना आएगा, 0 आएगा। देख लो आप एक बार, 3 और 2 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 और 2 हो गया हमारा 12, ठीक है, 12 आ गया। और -6 -2 कितना हो जाएगा, -8, -8 और -8 कितना हो जाएगा -12। तो +12 -12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी कि क्या, कि जो डिफरेंस होता है रैंक के बीच में, वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है, और बिल्कुल 0 ही आया है, ठीक है। क्योंकि कैसे, पहले एक बार प्लस वाले जोड़ लेना, फिर एक बार माइनस वाले जोड़ लेना और माइनस कर देना, 0 ही आएगा। तो इन सबका सम 0 आएगा। वैसे यूज कहीं नहीं करना, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बता दिया मैंने। अब मुझे चाहिए D2, D2 बोल रहा हूँ, डी का स्केयर। डी का स्केयर कैसे आएगा, जब मैं इन सारी वैल्यूज का स्केयर करता चला जाऊंगा। तो 3 का स्केयर 9, जो कि 3 × 3 कितना होता है 9, 2 का स्केयर 4, 2 × 2 4, 5 का स्केयर 25, 5 × 5, -6 का स्केयर क्या हो जाएगा 36, है ना, +36, -2 का स्केयर 4, -4 का स्केयर 16, 2 का स्केयर 4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। और मुझे यूज भी क्या करना है, सिग्मा डी का स्केयर, तो मुझे इसका टोटल भी करना पड़ेगा। और टोटल कर लेता हूं मैं इसको, तो 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 हो गया हमारे 24, 24 और 4 28, 28 और 6 हमारा हो गया 28 और 6 कितने होते हैं 34, 34 4 हो गए 38, 38 का 8, 3 ये रहा, 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, तो 98 आया। ये हमारे पास क्या आया, सिग्मा डी स्केयर। तो सिग्मा डी स्केयर हमारे पास आया 98। अब मैं इसे अगर दूंगा फॉर्मूले में अप्लाई, तो बस कैलकुलेटर हाथ में ले लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो 1 माइनस में सिग्मा 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्केयर, सिग्मा डी स्केयर डी स्केयर टोटल वो आया 98, तो 6 × 98 और नीचे क्या है n, और n की कितनी थी 7, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 7 का स्केयर, 7 का स्केयर कितना होता है 49, 49 माइनस में 1। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 98 और 6 की, 6 किसके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 8 6 48 का 4, सॉरी 8 6 48, 48 का 8, 4 ये रहा, 6 9 54, 54 प्लस 4 कितना हो जाएगा 58, ये आ गया। 49 में से 1 गया 48, 48 इंटू 7 कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई में 7 ये हो जाएगा हमारा 336, तो 336 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस। तो अब इसे
देखो आप लोगों का कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आराम से कैलकुलेट कर लेना उससे ही। तो 588 डिवाइड बाय 336 जो हमारा बराबर आएगा 1.75। तो 1 माइनस में 1.75 ये आंसर आया है। और जब माइनस करूंगा तो देखो ये छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, तो 1 में से माइनस करूंगा 1.75 तो आंसर क्या आएगा माइनस का 0.75। तो ये हमारे पास आया हमारा फाइनल आंसर यानी कि आर। तो उम्मीद है इस न्यूमेरिकल में फिर से कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने एक और करवा दिया है न्यूमेरिकल। अब इसका जो एडवांस क्वेश्चन होगा ना उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हमें रैंक भी खुद ही निकालनी पड़ेगी। यहां तो मैं रैंक गिवन थी, इजीली हमने इस फॉर्मूले बना दिया और हमारे लिए क्या होगा क्वेश्चन इजीली हो गया सोल्व। ठीक है, इसे कुछ और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैटरम बोर्ड के सामने से।